हेलो स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग का जो टॉपिक है वो है यूनिकॉर्न 2.0। आप कई बार ये वर्ड सुनते होंगे स्टार्टअप, और उस स्टार्टअप से रिलेटेड आप एक वर्ड सुनते होंगे यूनिकॉर्न। तो क्या यूनिकॉर्न से ऊपर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं क्या? कुछ ऐसे भी स्टार्टअप हैं जिनको हम लोग यूनिकॉर्न नहीं बोलते हैं, यूनिकॉर्न से कुछ अलग बोलते हैं? क्या है यूनिकॉर्न 1.0, क्या है यूनिकॉर्न 2.0? ये सब कुछ हम लोग आज समझेंगे आज के करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं कि ये करंट अफेयर्स है क्या। यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी हमारे बोले हैं कि जो हमारी जीडीपी है वो जीडीपी बहुत ही फास्ट वे में राइज करने वाली है। हम जो अपनी देश की अर्थव्यवस्था को वो विश्व के टॉप अर्थव्यवस्था में शामिल करना चाहते हैं। तो आखिर ये एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन है क्या? ये यूनिकॉर्न 2.0 है क्या? पहले ये करंट अफेयर्स हम लोग समझते हैं। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII recently released a report titled Unicorn 2.0। यूनिकॉर्न 1.0 पहले था, यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन विच पेंट्स ए प्रोमिसिंग पिक्चर ऑफ इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा आने वाला है, वो है हमारा यूनिकॉर्न 2.0। यूनिकॉर्न 2.0 से पहले हम लोग यह समझेंगे कि स्टार्टअप के ये करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं ऐसे आने वाला है। जब तक आप स्टार्टअप के बारे में नहीं समझेंगे, जब तक आप यूनिकॉर्न 1.0 के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में यूनिकॉर्न 2.0 है क्या। हम लोग ये भी समझेंगे यूनिकॉर्न 1.0 का पीरियड क्या था, यूनिकॉर्न 2.0 का हमारा पीरियड क्या होगा, और क्या स्टार्टअप से रिलेटेड सिर्फ यूनिकॉर्न ही है क्या, क्या उससे ऊपर भी कुछ है क्या। वैसे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये स्टार्टअप किसे कहते हैं। देखिए, ए स्टार्टअप डिफाइंड एज एन एंटिटी दैट इज हेडक्वार्टर इन इंडिया विच वाज ओपनड लेस देन 10 ईयर एगो एंड एन एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। तो दो बातें आपको इसमें समझना है। समझना यह है कि स्टार्टअप वही कंपनीज होंगे, वही एंटिटी होंगे, वही संस्था होंगे जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, साथ ही साथ वो पिछले 10 साल के अंदर खोले गए थे, जिसके 10 साल के अंदर खोले गए थे, और जिनका जो हमारा जो टर्नओवर है ये टर्नओवर 100 करोड़ से कम। तो स्टार्टअप के डिफिनीशन में आपको 2-3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। वो याद क्या रखना है? एक हमारा एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो 100 करोड़ से कम होना चाहिए, और जो पिछले 10 साल से पहले खोले गए होंगे, लास्ट 10 ईयर्स में खोले गए होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप। और साथ ही साथ उनका जो हेडक्वार्टर होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए। तो ये कहलाएगा इंडिया का स्टार्टअप। ओके, अब देखिए इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो स्टार्टअप जिसके बारे में हमने बोला, यूनिकॉर्न 1.0, गैजेल, चीता। अब ये गैजेल और ये चीता क्या है? एक्चुअल में ये स्टार्टअप ही है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इस वर्ड का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सब हमारे क्या है? स्टार्टअप ही है। चलते हैं हम लोग वन बाई वन इन सब के बारे में समझते हैं। यूनिकॉर्न 1.0 क्या है, गैजेल क्या है, चीता क्या है, डेकाकॉर्न क्या है। अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप टेक्नोलॉजी। देखिए, जो स्टार्टअप वर्ड है, ये स्टार्टअप वर्ड को कई सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द एनुअल टर्नओवर। तो जो इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हैं उनको उनके टर्नओवर के अकॉर्डिंग कई सारे सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला सेगमेंट है, जो आप बार बार वर्ड ये सुनते होंगे, वो है हमारा यूनिकॉर्न। कौन सा? यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? तो यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप है, सिंपल सी बात है। यूनिकॉर्न हमारा क्या है? एक स्टार्टअप है जिसको फाउंडेड हुआ था 2000 के बाद। ये 2001-2002 है ना, तो हम लोग जैसे 2024 में हैं, तो 2000 के बाद इसको ओपन किया गया था, जिनका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन $1 बिलियन है। जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन है, मतलब ये कि कोई कंपनी एक्स कंपनी है, कोई एक्स कंपनी है, और उस एक्स कंपनी का यदि मैं एनुअल टर्नओवर निकालूं और यदि मैं आज उसका वैल्यूएशन करने जाऊं, तो वो मुझे मिलेगा कितना? $1 बिलियन। $1 बिलियन अगर मुझे उसका वैल्यूएशन दिखता है, नहीं बोलते हो
ये कितने करोड़ की कंपनी है? इतने करोड़ की कंपनी है। ये इतना बड़ा कंपनी है, ये इतने बड़ी कंपनी है। तो वो इतना बड़ा उतना बड़ा में क्या, तो हम लोग बात करते हैं उसका वैल्यूएशन। तो यदि उस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन का है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिकॉर्न। क्लियर है? यूनिकॉर्न के बाद आता है डेकाकॉर्न। तो डेकाकॉर्न याद रखिएगा, सिर्फ स्टार्टअप में यूनिकॉर्न ही नहीं आते हैं, और भी 3 आते हैं। तो एक है हमारा डेकाकॉर्न। तो डेकाकॉर्न भी एक हमारा स्टार्टअप है, करेंट वैल्यूएशन एक्सीडिंग $10 बिलियन। यदि $10 बिलियन से एक्सीड कर रहा है, 1 बिलियन होगा तो वो यूनिकॉर्न कहलाएगा, और यदि $10 बिलियन है एक्सीड किया है तो वो डेकाकॉर्न कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है गैजल। गैजल भी हमारा क्या है? एक स्टार्टअप है जिसका पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, बिकम ए यूनिकॉर्न विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर। बिकम द नेक्स्ट 3 ईयर मतलब ये कह सकते हैं कि ये इनका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट है। तो ये गैजल एक ऐसा स्टार्टअप है जिसको इंडिया में ओपन किया गया, जिसका इंडिया में हेडक्वार्टर है, और वह विद इन नेक्स्ट 3 ईयर, जिस साल उसका फाउंडेशन हुआ था उसके फाउंडेशन के नेक्स्ट 3 साल में ही वो क्या बन गया? यूनिकॉर्न बन गया। मतलब ये कि अगर 2024 में कोई स्टार्टअप ओपन किया गया और 24 + 3 27, 2027 में उस कंपनी का वैल्यूएशन, स्टार्टअप का वैल्यूएशन यदि $1 बिलियन हो जाएगा तो वह यूनिकॉर्न कहलाएगा गैजल। ये बात क्लियर है? फिर है चीता। ठीक है, चीता ये भी हमारा क्या है? स्टार्टअप है। इसका लेसन इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये यूनिकॉर्न बना नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब अगर हम यह बोलें कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट गैजल से थोड़ा सा कम है। आज कोई कंपनी एक्स कंपनी कोई आज स्टार्ट हुआ, 2024 में स्टार्ट हुआ, और यदि 2029 में इस कंपनी का वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन हो गया तो वह कहलाएगा, ये स्टार्टअप है लेकिन ये क्या कहलाएगा? चीता कैटेगरी का कहलाएगा। तो आई होप सो कि ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, गैजल, चीता। क्लियर है? यूनिकॉर्न में $1 बिलियन है और जो डेकाकॉर्न है वो आपका $10 बिलियन है। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ड समझते हैं। ये यूनिकॉर्न 1.0 क्या है, यूनिकॉर्न 2.0 क्या है। देखिए 2024 से पहले जो भी आपके स्टार्टअप का जो रीजन था, जो जिसका इवैल्यूएशन, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में इफेक्ट डालता था, जो हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये सारे के सारे स्टार्टअप कहलाएं 1.0, यूनिकॉर्न 1.0। तो यूनिकॉर्न 1.0 जो पीरियड है वो 2010 से लेके 2023 तक। तो ये 2010 से लेके 2023 में जितने भी कंपनीज खोले गए और वो कंपनी यदि यूनिकॉर्न बन गया तो उनको हम लोग बोलेंगे यूनिकॉर्न 1.0। और 2024 से लेके 2035 तक जितने भी स्टार्टअप होंगे और यदि वो यूनिकॉर्न के कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वह हमारा कहलाएगा यूनिकॉर्न, यहाँ पे यूनिकॉर्न 2.0 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यूनिकॉर्न 2.0, एक मिस्टेक है यहाँ पे। तो आई होप सो ये यूनिकॉर्न 1.0 और ये यूनिकॉर्न 2.0 कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में जो हमारा ड्यूरेशन है, स्टार्टअप का जो ड्यूरेशन है, इसको 2 भागों में बांटा गया। 2010 से लेके 2023 यूनिकॉर्न 1.0, 2024 से लेके 2035 तक यूनिकॉर्न 2.0। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं जो करंट अफेयर्स में है वो विजन फॉर यूनिकॉर्न 2.0। ये यूनिकॉर्न 2.0 का विजन क्या है जो एक्चुअल में हमारा करंट अफेयर्स है, क्या क्या है? 1 ट्रिलियन टू जीडीपी, मतलब ये कि हमारे जीडीपी को ये 1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। न्यू यूनिकॉर्न लाइकली टू ऐड $1 ट्रिलियन,
$1 ट्रिलियन का ये कंट्रीब्यूट करेगा टू द इंडियन इकोनॉमी विच वुड रीच $7 ट्रिलियन साइज बाय 2030। इसका मतलब ये हो गया कि 2030 तक $7 ट्रिलियन तक का कंट्रीब्यूशन करेगा एंड ऐड 50 मिलियन न्यू जॉब्स। ये कितने जॉब्स क्रिएट करेंगे? 50 मिलियन जॉब ये क्रिएट करेंगे। इसीलिए सरकार जो है स्टार्टअप के लिए बहुत सारी सहायता कर रही है, बहुत सारी स्कीम है। आप जो इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है उस पर आप जाके, स्टार्टअप का जो वेबसाइट है उस पर आप जाके देख सकते हो। MSME का वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन से स्कीम है जिसमें आप स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे सेकंड नंबर, डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन। वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ डिजिटल सर्विस कैन ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड एम्पावर सिटीजन। मतलब ये है कि जो स्टार्टअप है ये क्या कर रहा है? डिजिटल लोकतंत्रीकरण कर रहा है। डिजिटल सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने से डिजिटल विभाजन को पाटा जा सकता है और नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकता है। आज देख रहे हो, आज बहुत सारे स्टार्टअप हैं। जोमेटो क्या है? स्टार्टअप है। स्विगी क्या है? स्टार्टअप है। और जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो और लोगों को हम क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। ये बात क्लियर है? तो ये है हमारा यूनिकॉर्न 2.0 का हमारा विजन। क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। आपको इकोनॉमी के किसी भी स्टैटिक टॉपिक पे यदि आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट पे आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बना लूँगा। हर बच्चों का जो क्यूरी होगा ये मोस्ट एक्सेप्टेबल होगा। आप लोगों के सुझाव वेलकम होंगे। यदि किसी भी प्रकार के चेंजेस चाहते हैं, BPSC से रिलेटेड, UPPSC से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। चहल एकेडमी आपको वो डेफिनेटली प्रोवाइड कराएगा।